आदित्य और संजना की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों अपने सपनों के घर आनंद कॉलोनी में शिफ्ट हुए। कुछ दिन प्यार भरे गुजारने के बाद अब आदित्य ने ऑफिस जाना शुरू किया, लेकिन ऑफिस जाने के लिए उसको एक जंगल के रास्ते को पैदल पार करना पड़ता था। उसके बाद हाईवे पर जाकर ऑटो मिल जाया करता था। सुबह दिन के उजाले में तो वो जंगल समान नहीं लग रहा था, लेकिन अब 7 बजे के टाइम जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो ये माहौल बहुत अलग दिख रहा था। यार कितनी तेज हवा है, कोहरे की धुंध, ऊपर से ये जानवरों की आवाजें और मेरी हवा खराब कर रही है। तभी उसको नजर आया एक लड़की जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है, छन छन करती हुई घने जंगलों की ओर जा रही है। अरे ओ मैडम, आप जिस तरफ जा रही हैं वहां सांप बिच्छुओं का बहुत खतरा है, और इतनी रात में आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? यह सुनकर उस लड़की ने पलटकर आदित्य को देखा। गोल खूबसूरत चेहरा, काले घने बाल, जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आई हो। वो आदित्य को देख थोड़ा सा मुस्कुरा दी और बोली, मैं इस रास्ते से इसलिए जा रही थी कि यहाँ से मेरा घर जल्दी आ जाएगा, वरना लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा, और अकेले लंबे रास्ते से जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ठीक है, उस रास्ते से मैं भी चलता हूँ आपके साथ, चलिए। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुरा दी और फिर उंगली के इशारे से उसने आदित्य को अपने घर का रास्ता दिखाया। आदित्य अब उसके साथ साथ चलने लगा और बीच बीच में उसकी तरफ नजर भी डालता। अभी वो कुछ देर चले ही थे कि आदित्य के पैरों में कुछ चुभा। अरे उफ, क्या चीज है कमबख्त। क्या हुआ? 1 मिनट। आदित्य ने झुककर अपना पैर देखा। उसके जूते में एक कांटा घुस गया था जो कि उसके पैर में चुभ रहा था। उसने कांटे को निकालकर एक तरफ फेंक दिया। तभी उसकी नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और दिल में अजीब सी दहल उठी। उसने देखा कि उस लड़की के पैर बिल्कुल उल्टे हैं। क्या हुआ बाबूजी? उसकी भयानक आवाज सुनकर आदित्य चिल्लाया और वहां से अपने घर की तरफ ऐसे भागा कि पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत तक नहीं हुई। अपने घर पर पहुंचते ही वो हॉल में जाकर रुका और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। क्या हुआ आपको? इतना डरे हुए क्यों लग रहे हैं? आदित्य संजना को डराना नहीं चाहता था और उसने ये कहकर बात को टाल दिया कि उसके पीछे एक कुत्ता लग गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डरा हुआ था। रात को जब वो अपने बिस्तर पर सो रहा था तो उसको पाजेब की छन छन सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो पाया कि उसके कमरे की खिड़की पर एक लड़की की छवि दिखाई दे रही है। उसका दिल दहल उठा और वो कमरे से निकलकर बाहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी है। कौन हो तुम? तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने डरकर पलटकर देखा तो यह संजना ही थी। तभी वो लड़की भी छन छन करती हुई वहां से भाग गई। कौन थी वो? वही देखने तो मैं भी आया था कि कौन थी। अच्छा, और वो मुझे देखकर भाग क्यों गई? इसका कोई जवाब है? तुम क्या बात कर रही हो? उन दोनों में बहस होने लगी। संजना को लगा कि आदित्य किसी लड़की से छिपकर मिल रहा है, इसलिए वो घर के अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगी। संजना, तुम ये क्या बचपना कर रही हो? मैं उसको नहीं जानता। अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है आदित्य, मुझे अब तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। यह कहकर उसने बैग उठाना चाहा, लेकिन आदित्य ने उसका बैग अपनी तरफ खींच लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी संजना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमको चीट क्यों करूंगा? यह सुनकर संजना ऐसे ही कमरे से बाहर निकली और बाहर से कुंडी लगाकर उसने आदित्य को बंद कर दिया। संजना, दरवाजा खोलो। संजना ने उसकी एक नहीं सुनी और घर से निकल गई। आदित्य ने खिड़की से देखा कि संजना जंगल की तरफ जा रही है, तो उसने अब दरवाजा तोड़कर बाहर निकलना ही ठीक समझा। आदित्य दरवाजे पर पूरी ताकत से लात मारने लगा और इस तरह तकरीबन 5 मिनट में दरवाजा आकर खोल ही गया। वो तेजी से घर से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। पता नहीं कहाँ होगी, इतना घना जंगल है। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर संजना खड़ी हुई है। संजना, इस वक्त तुम गुस्से में हो, घर चलो, हम आराम से बात करेंगे। उसकी बात सुनकर संजना ने उससे नजरें मिलाई और फिर चेहरे पर एक मुस्कान ले आई। फिर अपने आप घर की तरफ चल दी। घर आकर उसने आदित्य को गले लगाया और खूब प्यार जताया। आदित्य भी उसके बदले बिहेवियर को देखकर खुश हो गया। अगली सुबह आदित्य ऑफिस के लिए निकला तो संजना उसको जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। शाम के वक्त संजना ने देखा कि सामने वाले घर में रहने वाला रोहित नाम का लड़का उस पर अजीब तरह से नजर रखे हुए है। संजना अपने आप उसके घर के लॉन में गई और वहां टहलने लगी।
रोहित भी उसको देखकर घर से बाहर निकला। हेलो जी, आज हमारे लोन में आपका कैसे आना हुआ? संजना उसके जवाब में मुस्कुरा दी और उसको अपने करीब आने का इशारा देने लगी। ओहो, लगता है आप भी हमारे टाइप की हैं मैडम। इसके जवाब में संजना हंस पड़ी। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और अपने घर के अंदर ले आया। कमरे में पहुंचकर वो उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारे ये लंबे बाल तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इतनी भी तारीफ मत कीजिए इन बालों की, ये आपकी जान भी ले सकते हैं। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा क्या? हाँ, नहीं हो रहा। यह सुनते ही संजना के बाल अपने आप बढ़ने लगे। वो उसकी कमर से बढ़ते बढ़ते जमीन पर आ मिले और अब भी उनकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। ये देखकर रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। फिर जैसे ही उसने संजना के चेहरे को देखा, उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल पड़ी। संजना के बाल रोहित की गर्दन में किसी सांप की तरह लिपट गए। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही मिनटों में उसने दम तोड़ दिया। शाम को जब आदित्य घर पहुंचा तो आज संजना ने उसको खूब प्यार किया। इस तरह कुछ दिन गुजरे और अब करवा चौथ का दिन आया। अरे यार, तुम तो नाश्ता कर रही हो, तुमने आज करवा चौथ का व्रत नहीं रखा? ये सब फालतू बातें होती हैं। करवा चौथ कुछ नहीं होता, उसको छोड़िए। आज रात मैं आपको उससे भी अच्छा एक तोहफा दूंगी। यह सुनकर आदित्य को बहुत अजीब लगा और अब उसने नोटिस किया कि जब से वो जंगल से लौटी है, उसने उस दिन से कभी भी भगवान की पूजा नहीं की। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यह जानने के लिए आदित्य ने अब रात का भी इंतजार किया। ऑफिस खत्म करके वो 7 बजे तक घर पहुंचा। आ गए आप? चलिए, अब आपको आपका सबसे अनमोल तोहफा देने का वक्त आ गया है। तो लाओ, दो। ऐसे नहीं। उसने आदित्य का हाथ थामा और उसको कमरे में ले गई। फिर उसे जमीन पर बिठाया और बोली, चलिए अब अपनी आंखें बंद कीजिए, जब तक मैं ना कहूँ खोलना नहीं। यह सुनकर आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो आदित्य के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और नाखून किसी खंजर के जैसे खूंखार हो गए। वो आदित्य के सीने पर हमला करने ही वाली थी, तभी दरवाजा खुला। आदित्य! सामने संजना खड़ी थी, जिसके हाथ में पूजा की थाली थी। उसके अंदर रखी हुई सामग्री को देखकर वो दूसरी संजना, जो कि पिछल पैरी थी, चिल्ला उठी, दूर कर इसको! संजना उसको अपने घर में देखकर बहुत हैरान थी और आदित्य ने भी जब आंखें खोल ली तो सामने दो संजना देखकर उसका दिमाग भी घूमने लगा था। उन दोनों ने पिछल पैरी का भयानक रूप देखा तो संजना भागकर आदित्य के पास आ गई। उसने आरती की थाली उस तरफ बढ़ा दी तो पिछल पैरी चीखती चिल्लाती खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकली। संजना, तुम अब तक कहाँ थी? और जो इतने दिनों से मेरे साथ रह रही थी वो कौन थी? मैं तो उस दिन तुमसे नाराज होकर मायके चली गई थी और बहुत गुस्से में थी, लेकिन आज करवा चौथ के दिन मुझे लगा कि मुझे तुमको तुम्हारी बात कहने का एक मौका देना चाहिए, इसलिए मैंने आज व्रत रखा था और उसे तोड़ने के लिए अब तुम्हारे पास आई थी। यह सुनकर आदित्य ने संजना को चूम लिया और बोला, एक शाम जब मैं डरा हुआ घर आया था तो उस रात इस पिछल पैरी चुड़ैल से मेरा सामना हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें उसके बारे में बताकर तुमको डराना ठीक नहीं समझा और उसी रात उसकी परछाई मुझे लॉन में नजर आई थी। उसी को देखने वहां गया था, लेकिन तुमने मुझे वहां पर उसके सामने खड़ा देखकर गलत समझ लिया। उस रात तुम जो चली गई थी, लेकिन मैं जब तुमको ढूंढने जंगल में गया तो शायद तुम्हारे रूप में वही मेरे साथ वापस आई, और अगर आज तुम नहीं आती तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करती। ऐसा कहकर आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वो संजना के गले लग गया। फिर छत पर जाकर संजना ने उसकी आरती की और अपना व्रत तोड़ा। उसे खुशी थी कि आज उसने करवा चौथ के खास दिन अपने पति की जान बचाकर अपने पतिव्रता होने का फर्ज भी बखूबी निभाया।